हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब गिवन क्या है कि स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, उसमें ग्रास उगी हुई है। अब हमने क्या किया, एक हॉर्स को किसी भी कॉर्नर से बांध दिया, ठीक है। और जिस रस्सी से उस हॉर्स को बांधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? हमें 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। और जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड क्या दे रखी है? 15 मीटर। तो हमें ये बताना है, पहले पार्ट में क्या पूछा है? एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कि स्क्वायर फील्ड का वो पार्ट जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। एक तो वो एरिया हमें निकालना है। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। देखो इंक्रीज पूछ रहा है, मतलब कि अगर हम इस रस्सी को, जिससे ये घोड़ा बंधा हुआ है, इस रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया, क्या लिखा? इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 10 मीटर। तो जो एरिया इंक्रीज होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले ये हमें एक स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, और जिस रस्सी से बंधा हुआ है वो अभी कितनी दे रखी है? 5 मीटर हमें दे रखी है कि 5 मीटर लॉन्ग रोप है। तो मान लो ये 5 मीटर यहाँ पे है। तो देखो ये जो हॉर्स है ये किस तरीके से मूव कर सकता है? ये जो 5 मीटर ये फिक्स ही रहेगा ना। अब ये चाहे इधर को जाए या किसी भी डायरेक्शन में जाए, ये 5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये फिक्स डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब जो एरिया बनेगा एक इस तरह का बनेगा। तो ये तो एक सर्कल का क्या हुआ? पार्ट हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या लेगा? ये क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा कितना है? 90, मतलब एक सेक्टर ही बनेगा। तो अगर मैं इसको ओ नाम दूं, ए नाम दूं, ये बी, तो ओ ए बी ये क्या बनेगा? ये एक सेक्टर बनेगा, ठीक है। अब देखो घोड़ा आने को तो इधर भी आ सकता है बाहर की तरफ, लेकिन इस वाले पार्ट में बनने को तो ये पूरा सर्कल बन सकता है, लेकिन क्या इस वाले पार्ट में ग्रास है? तो यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें सिर्फ वो एरिया निकालना है जो वो ग्रेज कर सकता है। ग्रेज का मतलब जो वो घास उगी हुई है वो कितनी घास वहां से खा सकता है उस स्क्वायर फील्ड में। तो भाई स्क्वायर फील्ड में वो केवल यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, ठीक है। आगे जा नहीं सकता क्योंकि जो रोप है वो फिक्स्ड है, 5 मीटर की ही है, ठीक है। तो आगे जाने के लिए उसकी रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। तो 5 मीटर है तो इतना ही एरिया वो खा सकता है। इधर आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इधर ग्रास ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना है पहले पार्ट में? कि एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एक ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस तो क्या बन गया? 5 मीटर बन गया। और क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो ये एंगल कितना बन चुका? ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो देखो हमें गिवन क्या है, पहले पार्ट के लिए निकालते हैं हमें। एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेज। तो इस फील्ड का वो पार्ट जिसमें हॉर्स ग्रेज कर सकता है, तो वो क्या होगा? एक तरीके से सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू डालेंगे, देखो थीटा कितना? थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि कैसा फील्ड है हमारा? एक स्क्वायर फील्ड है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल क्या होता है? 90। तो 90 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि 3.14 ही यूज करना है। और आर क्या हो जाएगा? ये 5 मीटर जो क्या है, ये एक तरीके से रेडियस बन जाएगी इस सेक्टर का। तो आर स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो देखो 90 से ये 360 4 टाइम्स, 0 से 0 चला जाएगा, और 9 से 36 4 टाइम्स। अब क्या बचा यहाँ पे? 3.14, 5 5 जा 25 हो गया, और डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.14 इंटू 25। तो ये कितना आ गया? 78.50 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएगा हमारा 78.50 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमारे जो रोप है, घोड़े की जो रोप है जिससे बंधा हुआ है, अगर ये 5 मीटर है तो वो कितना एरिया ग्रेज करेगा? 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में क्या है यहाँ पे? सेकंड पार्ट में है कि अगर इस रोप को
5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया जाए। अभी जो लेंथ है रोप की वो क्या है 5 मीटर, इसको 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। देखो 10 मीटर जब रोप होगी उस टाइम पे वो एरिया नहीं पूछा, 5 से 10 जब जाएगा तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो मान लो जब 5 मीटर था तो एरिया A1 था, ठीक है। जब रेडियस यानी कि जो लेंथ है रो की वो 10 मीटर हो जाए तो मान लो एरिया A2 है। तो हमें सेकंड पार्ट में A2 ना पूछ के हमें A2 माइनस A1 पूछा है, इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा है। बात समझ में आ गई। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में पहले हम वो एरिया निकाले थे जब हमारी जो लेंथ ऑफ रोप है 10 मीटर हो जाए। तो देखो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेज, और यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन, जब जो रेडियस है यानी कि वो सेक्टर ही बनेगा, बस रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो इस टाइम पे जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि सेक्टर बन रहा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू भी 90 रहेगी, पाई हमें बोल रखा है 3.14 यूज करना है, बस आर की जगह क्या आ जाएगा 10। तो इसको क्या लिख लेंगे 10 इंटू 10, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को 10 स्क्वायर या फिर 10 इंटू 10 लिख लेंगे। ये 0 से 0 गया, 9 से 36 4 टाइम्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 5 ज़ा 10, तो कितना बन गया ये 3.14 इंटू 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंक्रीज इन एरिया। तो सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है वो इंक्रीज इन एरिया पूछा गया है। तो इंक्रीज इन एरिया का मतलब है कि जब रोप की लेंथ 10 मीटर थी तब एरिया कितना आ रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर, और जब उस रोप की लेंथ 5 मीटर थी तब एरिया आ रहा है 19.625। तो इंक्रीज क्या हुआ, जो सेकंड में आया है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, तो ये कितना मिलेगा हमें 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35। सर्कल में जो डायामीटर है, डायामीटर वो गिवन है 35 mm। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकाले थे रेडियस। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो रेडियस तो क्या बन जाएगा 35/2 mm, यानी कि 35/2 मिलीमीटर। अब देखो दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए ये 5 डायमीटर यूज हुआ है, तो अगर मैं एक सेक्टर की बात करूँ, किसी भी एक सेक्टर को ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ओ मान लेते हैं ये ए, तो ये जो एक सेक्टर का थीटा आएगा, क्योंकि जब भी सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो हमें जो सेक्टर बन रहा है ये सेक्टर इस आर्क ए बी की हेल्प से बन रहा है, तो ये आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखो एंगल मेड बाय ईच सेक्टर, कि हर एक सेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ईच सेक्टर इज इक्वल टू, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। और कितने पार्ट में कितने सेक्टर में डिवाइडेड किया गया है, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, तो 10 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे जो सेक्टर बनाएगा एंगल वो आएगा 36 डिग्री, मतलब हर एक सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा 36 डिग्री। अब इसी को लेते हुए हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो पहले पार्ट में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखो हमें कितना लेंथ चाहिए सिल्वर वायर का इस ब्रूच को बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये देखो ये जो वायर है हमने कहाँ कहाँ यूज किया था, एक तो हमने वायर की हेल्प से ये सर्कल बनाया, मतलब ये सरकमफ्रेंस है वो वायर की हेल्प से बनी हुई है, ठीक है। और उस सर्कल में 5 जो डायमीटर है वो भी किससे बने हुए हैं वायर से। तो हम क्या बोलेंगे लेंथ कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायामीटर, क्योंकि डायामीटर 5 है तो 5 इंटू डायामीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर,
प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो देखो 2, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, 22/7 यूज़ कर लेते हैं। तो 22/7, रेडियस अभी निकाला तो 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर की लेंथ हमें क्या रखी है 35। सोल्व करेंगे 7 5 ज़ा 35, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। देखो 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, और 5 की 35 से, तो 5 5 ज़ा 25, 5 से 15, तो ये कितना आ गया 110 प्लस 175, तो कितना हो गया 285। और ये क्या है, लेंथ है सिल्वर वायर का, तो किस में आएगी यूनिट, मिलीमीटर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया, क्योंकि सभी सेक्टर एक जैसे है तो सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू अभी पता ही थी 36 डिग्री, 36 अपॉन 360, पाई हम 22/7 यूज कर लेते हैं, और आर कितना आया था 35/2, तो आर स्क्वायर है तो दो बार ही लिख लेते हैं 35/2 इंटू 35/2। अब देखो 36 से ये 10 टाइम्स चला जाएगा, देखो 36 1 36, जीरो ऐसे ही आ गया। अब 7 से 35 5 टाइम्स, ठीक, 2 से 22 ये 11 टाइम्स। अच्छा, इस 5 से ये 10 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो 11 के 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 8 3 385, और 2 2 4, और यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।